नमस्कार। कक्षा 9 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला मध्य प्रदेश। दूसरा आपका दिया है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला अरबी। तीसरा आपका दिया है सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला 100 सेंटीमीटर। चौथा आपका दिया है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है स वाला 1789 ईस्वी। पांचवा आपका दिया है आरोला क्या था। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला युद्धपोत। युद्धपोत आपको पांचवी का करेक्ट आंसर लिखना है। छठा आपका दिया है संसद के कितने सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं ये आपको बताना है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला 2। संसद के सिर्फ 2 सदन होते हैं। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है गोदावरी। गोदावरी आपको पहले का सही उत्तर लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका दिया है उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है लू। लू आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 21.5%। यह आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है रूस में सामूहिक खेतों को क्या या किस नाम से जाना जाता है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है कोल खोज। कोल खोज आपको लिखना होगा पांचवी का सही उत्तर, ठीक है। छठा आपका दिया है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ हुई। तो छठी में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा 2000 आपको लिखना होगा छठी का सही उत्तर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो पहला आपको लगाना होगा सत्य। दूसरा आपका दिया है अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। तो दूसरा आपको लगाना है सत्य। तीसरा आपका दिया है अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। तो तीसरा आपको लगाना होगा सत्य। चौथा आपका दिया है भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो चौथा आपको लगाना होगा सत्य। पांचवा आपका दिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो पांचवा आपको लगाना होगा सत्य। छठा आपका दिया है अपराधी जनजाति अधिनियम 1971 को पारित किया गया। तो छठा आपको लगाना है सत्य, ठीक है। समझकर पढ़ लेवे।
अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर या मिलाकर आपको परीक्षा में लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। हरित क्रांति के जनक, तो इसका मिलान आपको करना है एम.एस. स्वामीनाथन से। फूलों की बौछार, तो इसका मिलान आपको करना है ई से। धारा का मिलान आपको करना है द से। किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। भारत का संविधान बना, तो इसका मिलान आपको करना है आ से। 26 नवंबर 1949। दो आब, तो इसका मिलान आपको करना है बा से। दो नदियों के बीच का बाग। खूनी रविवार की घटना, तो इसका मिलान आपको करना है सा से। 1905। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, सेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो पहले में आपको सही उत्तर यहां पर लिखना है लाल सागर, लाल सागर व भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर, लाल सागर व भूमध्य सागर। दूसरा आपका दिया है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है पेरू की धारा किस महासागर में चलती है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया है फ्रांस के विषय में टाइड क्या था, तो चौथे में आप सभी को यहां पर लिखना है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लिख लेवे अपनी रफ कॉपी में। नदी परियोजना किस नदी पर है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है पेरू की धारा किस महासागर में चलती है, तो तीसरे में आप सभी को यहां पर सही उत्तर लिखना है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में पेरू की धारा चलती है। ठीक है, ये आपको लिखना है। चौथा आपका दिया है फ्रांस के विषय में टाइड क्या था, तो चौथे में आप सभी को यहां पर लिखना होगा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। और पांचवा आपका दिया है काफिला किसे कहते हैं, तो पांचवे में आप सभी को यहां पर सही उत्तर लिखना होगा चरवाहों का मौसमी भ्रमण, लिख लेवे चरवाहों का मौसमी भ्रमण। ठीक है, आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है भारत, भारत आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, भूगर्भीय प्लेटें क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में। और 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम आपको लिखना है। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। आप सभी को अथवा सहित उत्तर मिलने वाले हैं। सातवां क्वेश्चन आपका दिया है डेल्टा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को जल विभाजक का कार्य क्या है, एक उदाहरण देकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को मौसम और जलवायु में अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को भारत में चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम आपको लिखना है कोई दो।
9वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत के प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यारण्य के नाम आपको लिखना है और 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को पर्वतीय वन की 2 विशेषताएं आपको परीक्षा में लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आप सभी को 100 कुलाट का अर्थ बताकर आपको लिखना है और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को कुलक शब्द को परिभाषित करके आपको लिखना है और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या आशय क्या तात्पर्य है इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। आप सभी को सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। 12वां क्वेश्चन आपका दिया है वयस्क मताधिकार क्या है इसके बारे में आपको लिखना है और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को संविधान क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताकर लिखना है और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को हमें चुनाव की जरूरत क्यों है इनके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले तो आप सभी को प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, समझने के बाद आपको इन क्वेश्चनों के आंसर को उत्तर को याद करना है। 14वां क्वेश्चन आपका दिया है संसद के कौन कौन से सदन हैं उनके बारे में आपको लिखना है और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को गठबंधन सरकार क्या है इसके बारे में आपको लिखना है और 15वें क्वेश्चन में आप सभी को संसाधन क्या है इसके बारे में आपको लिखना है और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को मौसमी बेरोजगारी से क्या आशय इसके बारे में आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को बांगर और खादर में अंतर बताकर आपको लिखना है और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को भाबर प्रदेश से क्या तात्पर्य है इसकी 2 विशेषताएं आपको बताकर लिखना है और 17वें क्वेश्चन में आप सभी को ग्रीष्म और शीत ऋतु में अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को मानसून की वापसी से आप क्या समझते हैं समझाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी इसके बारे में आपको बताकर लिखना है और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को नास्ती सोच के खास पहलू क्या थे इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा करके आपको लिखना है और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को प्रधानमंत्री की शक्तियां या अधिकारों की व्याख्या करके आपको परीक्षा में लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आप सभी को मानव पूंजी में शिक्षा की भूमिका क्या है इसके बारे में आपको बताकर लिखना है और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताकर आपको लिखना है और 21वें क्वेश्चन में आप सभी को हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है समझाकर आपको परीक्षा में लिखना है और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को मौलिक अधिकार किसे कहते हैं तथा किसी एक मौलिक अधिकार की व्याख्या करके आपको परीक्षा में लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आप सभी को यहाँ पर उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन करके आपको परीक्षा में लिखना है और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को संवैधानिक अध्यक्ष से आपका क्या अभिप्राय है समझाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाकर आपको लिखना है। ठीक है, आपको परीक्षा में एक भारत का मानचित्र मिलने वाला है जिसमें इन सभी को आपको दर्शाकर लिखना है और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। परीक्षा में आपको लक्षद्वीप, अरब सागर, चिल्का झील, गंगा नदी इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाकर लिखना है। आपको परीक्षा में दोनों में से सिर्फ एक का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देख लेवे इस प्रकार से आपको परीक्षा में भारत का मानचित्र इंडिया मैप यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें जो क्वेश्चन में दिया है उन सभी को यहां पर दर्शाकर लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहां से देख लेवे। तो ये आपका छठे क्वेश्चन का पहले का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, पढ़ लेवे और आप सभी को छठे क्वेश्चन का 8वें का उत्तर यहां पर दिया है। ठीक है, और आप सभी को यहां पर 7वें क्वेश्चन का पहला और इसके 8वें का उत्तर यहां से मिल जाएगा, पढ़ लेवे।
और आप सभी को यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का पहले का उत्तर यहाँ पर दिया है, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया है अथवा सहित। 9वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा अथवा सहित। 10वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा अथवा सहित, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको दिया है अथवा सहित। 12वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा अथवा सहित, ठीक है। 13वीं की बात आप सभी को यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा अथवा सहित। 14वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा अथवा सहित। 16वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पहले का और इसके 8वें का, ठीक है। 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको स्वयं अपनी किताब से देखकर करना है। इसमें आपको ग्रीष्म और शीत ऋतु में अंतर बताकर लिखना है और इसके 8वें वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 18वें क्वेश्चन का आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, समझकर पढ़ लेवे। और आप सभी को यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का पहले का उत्तर दिया है और इसके 8वें का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 20वें क्वेश्चन का आपको पहले का उत्तर दिया है और आप सभी को 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें का उत्तर नहीं दिया है तो इसका उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ना है। 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, ठीक है, पहले का और इसके 8वें का पूरा पढ़ लेवे। और आप सभी को यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पहले का और इसके 8वें का, ठीक है, पूरा पढ़ लेवे। और अब आप सभी यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का उत्तर भी देख लेवे जिसमें भारत के मानचित्र में गंगा नदी, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, कंचनजंगा और चिल्का झील, अरब सागर, लक्षद्वीप, इन सभी को इस प्रकार से दर्शाकर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।